सदानीरा महोत्सव 2023 12 मार्च को होने जा रहा है। करतौही बाजार, गोपालगंज, बिहार के सुदूर देहात। नमस्कार, मैं परितोष त्रिपाठी और बहुत सुंदर खबर है। सदानीरा महोत्सव जो पिछले 4 सालों से हो रहा है लगातार, वो इस बार फिर से होने जा रहा है 2023 का। हम भरत शर्मा व्यास हम आ रहे हैं गोपालगंज के करवतही बाजार में होने वाले सदानीरा महोत्सव में। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे और खासकर गोपालगंज साइड से होंगे या बिहार में कहीं से भी होंगे, तो अब तक आपको पता चल चुका होगा सदानीरा महोत्सव के बारे में। आज मैं कार्यक्रम स्थल पे पहुंच चुका हूं और कल के डेट में यानी कि 12 मार्च को सदानीरा महोत्सव होने वाला है और दूर दूर से बड़े बड़े लेखक, देश के राष्ट्रवादी लेखक से लेके और बहुत सारे भोजपुरी सिंगर जैसे भरत शर्मा व्यास जी और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये सदानीरा महोत्सव क्या है। बार बार मैसेज में, कैप्शन में दिया जा रहा है कि भाई हम लोग साहित्य को गांव की ओर लेके चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के करवतही बाजार में और यहाँ पे हमारे साथ सर्वेश तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद अभिषेक, और बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपके सभी दर्शकों को। सदानीरा महोत्सव जो ये गांव में अभी देख रहे होंगे लोकेशन, हम लोग सुदूर गांव में बैठे हुए हैं और यहाँ कार्यक्रम कराने का पूरा श्रेय सर्वेश जी और इनके टीम को जाता है। और सदानीरा महोत्सव क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे और क्या कुछ होने वाला है पूरा कार्यक्रम में उसके बारे में बात करेंगे और आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आपको यहाँ आएंगे तो क्या चीज़ें, मतलब आप पहुँचते हैं तो क्या अनुभव प्राप्त करेंगे, क्या सुनने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर्वेश जी, सबसे पहले सदानीरा के बारे में बताएं। सदानीरा महोत्सव क्या है? अभिषेक, आज से 4-5 साल पहले हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया था कि हम गोपालगंज में भी किसी साहित्यिक परंपरा की नींव डालें, किसी आयोजन की नींव डालें। और 4-5 साल पहले हमने शुरुआत की थी गोपालगंज शहर से और एक कवि सम्मेलन हम लोगों ने करवाया। उसके बाद सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देहात में लेके चलते हैं, गांव की ओर, क्योंकि शहरों में तो ऐसे आयोजन होते ही रहते हैं, गांव में कम होते हैं। और गांव में परिचर्चा और विमर्श जैसी चीज़ें तो बिल्कुल ही वो चलन के बाहर हो गई हैं। तो हमने एक प्रयास किया कि हम गांव में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करेंगे और ये इस तरह का अपने आप में पहला और इकलौता आयोजन है। तो जैसे बड़े बड़े स्टार जैसे अखिलेंद्र मिश्रा जी, आप लोग अगर पुराने 90s के होंगे आप लोग, तो आपने देखा होगा चंद्रकांता में क्रूर सिंह एक कैरेक्टर था जो 90s के जो बच्चे होंगे वो उस कैरेक्टर को भूल नहीं सकते हैं। और क्रूर सिंह, उनके साथ नाजिर हामिद जो 2 लोग हुआ करते थे। और उसके बाद जो आजकल के युवा हैं वो उनको पहचानते होंगे। ये भगत सिंह फिल्म जो आया था उसमें चंद्रशेखर आजाद का जो कैरेक्टर जिन्होंने बखूबी निभाया। अभी रामायण में वो रावण की भूमिका, रामायण में रावण की दूसरा वाला रामायण था, दूसरा वाला, तो उसमें उन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी। वो बिहार से हैं, छपरा से हैं। और वो भी कल यहाँ पे रहेंगे और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है। और खासकर ऐसे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, साहित्य परिचर्चा होगी यहाँ पे। ये गांव में आपने जैसे शहर में ऐसे जब स्टार आ रहे हैं, लोगों को पहुंचने में सुविधा होती है गांव शहर में कि ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा हो, लेकिन यहाँ पे गांव में सुदूर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग पहुंच पाएंगे या कैसे, मतलब ये आयोजन का मकसद क्या था कि भाई इतने दूर? मुझे ये पता है अभिषेक कि यहाँ लोग कम पहुँचेंगे। अगर यही आयोजन हम किसी शहर में करते तो हो सकता है कि कुछ अधिक लोगों तक हमारी बात जाती, लेकिन यहाँ के लोगों तक भी बात जानी चाहिए। हम यहाँ के लोगों को नहीं लेके जा सकते बाहर, तो बाहर से ही लोगों को बुलाते हैं यहाँ। हमने यही सोचा कि देहात में भी बात करें। आप अगर मैं साहित्य जगत की बात करूँ अभिषेक, तो लोग दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली में ही बैठ के तय कर देते हैं कि गांव में क्या हो रहा है। वहीं से वो फतवा जारी करने वाली जैसी बात होती है कि गांव में इस तरह का शोषण है और इस तरह की दयनीय स्थिति है, और किताबें लंबी लंबी मोटी मोटी लिख दी जाती हैं और हमारे बारे में कुछ भी। वहाँ से 4 लोग किसी ऐसी कमरे में बैठ गए और वहां से उन्होंने तय कर दिया कि गांव इतनी बुरी दशा में है। भैया एक बार इधर भी आओ, यहाँ लाइव देखो कि गांव कैसा है। और ये ठीक नहीं है। आप दिल्ली में बैठ के गांवों के बारे में कुछ भी तय नहीं कर सकते। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग मोबाइल पे चिपके हुए हैं या सोशल मीडिया में मतलब एक सीमित हो चुका है सबका लाइफ, तो ऐसे समय में इस तरह गांव में इस तरह का आयोजन करना सफल हो पाएंगे?
अभिषेक ये चौथा साल है। बीच में कोविड की वजह से हम थोड़ा सा रुके थे, 2 साल हम लोग रुक गए थे। हमारा ये चौथा आयोजन है और मैं जहाँ से देख रहा हूँ हम बहुत आगे गए हैं। चौथे सालों में लोग हमसे खूब जुड़े हैं और शहर से भी लोग आ रहे हैं। आप देखते हैं चंपारण से लोग आते हैं, लगभग 50 से अधिक चंपारण से लोग, 40-50 लोग बलिया से आते हैं, 40-50 लोग गाजीपुर से आते हैं, छपरा से, सिवान से, गोरखपुर से। तो यदि ये 100-100, 200 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं तो लोकल लोग भी आएंगे, आते रहे हैं। और इस बार तो मतलब मैं रोज कम से कम 100 लोगों का फ़ोन मैं बात करता हूँ, 100 लोगों का फ़ोन अटेंड अच्छा, सिंपल सा अगर आयोजन के बारे में बात करें तो आयोजन मतलब एक कवि सम्मेलन टाइप का कवि सम्मेलन हो रहा है या साहित्यिक परिचर्चा? शुरू में 3-4 परिचर्चा के सत्र हैं और जहाँ हम गांव के विषयों पर, अपने सामाजिक मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। और वो इस तरह से करने जा रहे हैं कि सब कुछ काल्पनिक नहीं है, वो देखी हुई चीज़ें हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो सर्वेश महसूस करते हैं, जो अभिषेक महसूस करते हैं, चूँकि यहाँ जी रहे हैं। और ये इसलिए है कि हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ये हम बताएंगे। ये दिल्ली में बैठ के कोई नहीं बताएगा। हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हमारे क्या मुद्दे हैं, इस पे हम यहाँ बैठ के बात करेंगे। और तो 3-4 सत्र परिचर्चा के हैं। अखिलेंद्र भैया हैं, सत्यव्यास आ रहे हैं, नवीन चौधरी आ रहे हैं, आशीष त्रिपाठी, लोकेश कौशिक, रिवेश प्रताप सिंह, असित मिश्र, लगभग 50 से अधिक। और साथ साथ प्रतिष्ठित आपको परितोष त्रिपाठी जी का और हमारे पंकज त्रिपाठी जी का भी आपको शुभकामनाएं प्राप्त हुई वीडियो के माध्यम ये लोग से। ये मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। पंकज भैया हों, आशुतोष भाई हों, पारितोष भाई हों, इन लोगों के बारे में तो केवल यही कहना बनता है कि ये लोग हैं भले मुंबई, लेकिन इनकी नसों में अभी भी गोपालगंज बह रहा है और ये बहुत सुखद है। मतलब ये सर्वेश तिवारी जी जो अभी इतनी सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग एक गांव में बैठे हुए हैं और ये सिंपलिसिटी ही इनको महान बनाती है। ये अभी 2 इनकी किताबें बेस्ट सेलर रह चुकी हैं, पुण्यपथ और एक परत। इनकी 2 किताबें हैं जो बेस्ट सेलर रह चुकी है और कई सारे अवार्ड ले चुके हैं। और इनकी लेख जो हैं गांव में बैठ के दिल्ली तक हिलाते हैं। इनकी लेख पे आप देखेंगे, जब फेसबुक आईडी पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे। तो कल 12 मार्च करवतही बाजार गोपालगंज में ये सारे कार्यक्रम होने हैं। और अगर दूर से आप हैं तो भाई वीडियो के माध्यम से तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप जो अगर नज़दीक से हैं तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। और आपको है आप सबसे, अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से लोग आ सकते हैं तो 10-20 किलोमीटर वाले तो बिल्कुल ही आ सकते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पे जब पहुंचिएगा तो आपको एक अलग अनुभूति होगी और सुकून मिलेगा। क्योंकि आजकल इस तरह के विद्वानों से एक जगह पे मिलना ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आजकल सारे लोग मोबाइल में सीमित हो चुके हैं और मोबाइल में ही वीडियो देखते हैं, पोस्ट करते हैं, और वो एक अलग अनुभव होगा यहाँ पे जब आएंगे। अच्छा तो अभिषेक, हम लोगों ने भरत शर्मा जी पे बात नहीं की। हाँ। रात के संगीत वाले सत्र में भरत शर्मा जी आ रहे हैं। भरत शर्मा व्यास जी, हमने शुरू में बोला कि ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और एक भोजपुरी के धरोहर कह सकते हैं, हाँ, भोजपुरी के जिन्होंने कभी समझौता नहीं भी किया। लोग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी समझौता नहीं किया, कभी वल्गर चीज़ें नहीं की, जो अपनी मतलब अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करते, जो अड़े रहे। तो कल उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो निवेदन है आप सबसे कि आए एक दिन, थोड़ा जिए हम लोगों के साथ, एक बार देखें हमारा गांव, हमारे प्रयास। बाकी मैं एड्रेस यहाँ का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। करवतही बाजार गोपालगंज से तकरीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी होगी और यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं और इन सारे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। बाकी हम लोग भी कल रहेंगे और पूरा डिटेल आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो भी यहाँ का हाईलाइट होगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का आयोजन आप गाँव में कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज समाज को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।